तो दोस्तों आइए अब हम जानते हैं कि चाय के फायदे और नुकसान। तो मैं आपको बताने जा रही हूँ 6 नुकसान चाय के जो सबसे ज्यादा मेजर हैं। तो नंबर 1, चाय अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा चाय हमारे लिए यानी कि हम भारतीयों के लिए बनी ही नहीं है, क्योंकि भारतवर्ष एक ऐसा देश है जहां पर सबसे ज्यादा गर्मी होती है और चाय गर्म होने की वजह से हम इंडियंस के लिए चाय नहीं बनी है, जैसे कि आयुर्वेदा में कहा गया है। लेकिन हम इंडियंस जो कि चाय का टेस्ट नहीं जानते थे, आज की डेट में सबसे ज्यादा चाय हमारे भारत में ही पी जाती है। जी हाँ दोस्तों, सबसे ज्यादा चाय इसलिए पी जाती है कि कहीं पर भी हम गए तो आधा कप करके हमारी दिन की 2 चाय से लेके 12 चाय यूं ही हो जाती है। तो दोस्तों आयुर्वेदा के हिसाब से दो चाय हमारे लिए क्यों नहीं बनी है, क्योंकि इसमें एल्कलाइन और एसिड यानी कि जब हमारी बॉडी में एक एसिड होता है जो एक नॉर्मल बनता है तब तक तो ठीक है, लेकिन जब वो बहुत ज्यादा बन जाता है, जैसे कि एल्कलाइन और एसिड की मात्रा जब बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, हमारे ब्लड में फैलने लगती है, तो वो हमारी बॉडी के लिए नुकसानदायक होती है। तो इसलिए कहा जाता है कि चाय हमें नहीं पीनी चाहिए। यदि आप पीते हैं तो 1 या 2 कप, उससे ज्यादा नहीं। नंबर 2, कुछ लोगों की आदत होती है कि वो खाने से पहले चाय पीते हैं या खाने के तुरंत बाद चाय पीते हैं, जबकि ये दोनों ही चीजें नुकसानदायक है। उसका रीजन क्या होता है कि खाने से पहले यदि हम चाय पीते हैं तो हमारी भूख मर जाती है, हम प्रॉपर खाना नहीं खा पाते जितनी की हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है, या हमें भूख लग रही है तो उससे हमारी भूख मर जाती है। या खाने के तुरंत बाद पीते हैं तो हमें जो भोजन से जो विटामिन और मिनरल्स मिलने वाले हैं वो सबको ये नहीं आने देती है हमारी बॉडी में, क्योंकि ये उन सबको स्टॉप कर देती है, वहीं हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होने देती है। तो इसलिए हमें चाय नहीं पीनी चाहिए खाने के तुरंत पहले या तुरंत बाद। नंबर 3, चाय से हमारी हड्डियों पर असर पड़ता है, हमारी हड्डियां कमजोर हो जाती है। जैसे कि लोग कहते हैं ना, ये गर्दन में दर्द हो रहा है, अकड़न हो रही है, या मीन्स की लाइक उनको बहुत ज्यादा दुखने लगती हैं, जोड़ों में दर्द होने लगता है। उसका रीजन है कि चाय हमारी बॉडी में आयरन की क्वांटिटी को कम कर देती है, जिसकी वजह से हम बहुत सारे पेन, बॉडी जॉइंट्स पेन, ये सारी चीजें फेस करते हैं। कुछ टाइम के लिए लोगों को लगता है कि सर दर्द में बहुत आराम पड़ रहा है, क्योंकि इसमें कैफीन होता है और कैफीन हमारे नर्वस सिस्टम को एक्टिव करके ना हमारी थकान को थोड़ी देर के लिए मिटा देता है। तो इस कंफ्यूजन में लोग बहुत ज्यादा ये सोचते हैं कि नहीं, हम बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं तो चाय पिएंगे हम एकदम ठीक हो जाएंगे, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता है। नंबर 4, इससे हमारी भूख भी मर जाती है। हम जितना ज्यादा चाय पीते हैं उससे हमारी भूख मर जाती है। उसका रीजन है कि बहुत सारे लोग ये भी करते हैं कि वेट लॉस करने के लिए, आपने जनरली देखा होगा कि वेट लॉस करना है, अब हम कुछ खाएंगे नहीं तो हम लिक्विड लेंगे। अब वो लिक्विड में क्या करते हैं, चाय या ग्रीन टी का सहारा लेते हैं। उससे क्या होता है कि उनकी भूख तो मरती ही है, साथ में उन्हें कमजोरी आने लगती है और धीरे धीरे उन्हें और प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। तो इसलिए एसिडिटी का लेवल भी उनका बढ़ जाता है, जिसकी वजह से उन्हें हर वक्त वॉमिट जैसा लगता है, घबराहट, बेचैनी जैसी लगती है। तो इसलिए चाय बहुत ज्यादा नुकसानदायक है। जो वेट लूज के लिए सोचते हैं कि वेट लूज के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब नंबर 5 पे आते हैं कि चाय हमारे दिल पर बहुत बुरा असर डालती है। उसका रीजन है कि जब हम चाय बहुत ज्यादा पीते हैं तो हमें गर्मी की वजह से बहुत स्वेटिंग, हाई बीपी स्ट्रोक, हार्ट स्ट्रोक, ये सारी चीजें हमें फेस करनी पड़ती है। तो इसलिए हमें चाय अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि हमारे दिल पर ये बुरा असर डालती है। नंबर 6, इससे हमारी ना स्लीप भी डिस्टर्ब होती है। क्या होता है कि बहुत सारे लोग लेट नाइट तक काम करते हैं, तो वो सोचते हैं कि थकान हो रही है, नींद उड़ानी है, तो उसके लिए वो चाय का सहारा लेते हैं। जब चाय का सहारा लेते हैं वो नींद तो उड़ा देते हैं, लेकिन पूरी रात उनकी नींद खराब हो जाती है। जी हाँ, क्योंकि वो सो नहीं पाते, बेचैनी, घबराहट ऐसा होता रहेगा, करवट इधर से उधर बदलेंगे। तो उसके चलते एक और दिक्कत होती है, उनकी लर्निंग पावर यानी कि लर्निंग मेमोरी कम हो जाती है, उनकी लर्निंग पावर कम होने लगती है, बिकॉज क्योंकि वो याद ही नहीं कर पाते। उन्होंने काम तो बहुत अच्छे से कर लिया कि चलो नींद उड़ा ली भाई काम हो जाएगा, लेकिन उन्होंने ये तो सोचा ही नहीं, नींद तो उड़ा ली बट काम कैसे होगा, क्योंकि वो तो नहीं, याद ही नहीं रहेगा। और वो याद क्यों नहीं रहेगा, क्योंकि वो सोएंगे नहीं, और सोएंगे नहीं तो लर्निंग पावर कम हो जाएगी। यही चीज बच्चों के साथ होती है। स्टूडेंट्स जनरली क्या करते हैं कि लेट नाइट तक पढ़ रहे हैं, चलो चाय ले ली, ग्रीन टी ले ली कि हाँ हमारी थकान मिट जाएगी, एनर्जी आ जाएगी। थोड़ी देर की एनर्जी के लिए वो अपनी नींद तो उड़ा लेते हैं, और वो जितना ज्यादा हार्डवर्क करते हैं लेकिन वो अगली सुबह भूल जाते हैं। तो इसलिए हमें इस चीज को ध्यान में रखते हुए चाय नहीं पीनी चाहिए। अब आती है नंबर 7 की बारी।
नंबर 7 पे हम बताने चाह रहे हैं कि जिन लोगों को खून की कमी होती है उनको चाय नहीं पीनी चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ पर सबसे ज्यादा लोगों में खून की कमी पाई जाती है, स्पेशली लेडीज में ये कमी बहुत ज्यादा होती है। तो उन लोगों को चाय अवॉइड करनी चाहिए। क्या होता है ना कि ये हमारा ब्लड जो होता है उसको सर्कुलेट नहीं होने देता है और हीमोग्लोबिन को नहीं बनने देता है। और उसके साथ ही साथ ये हमारे किडनी पर भी असर करता है, इससे किडनी स्टोन भी होने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है ना हमारे ब्लैडर पर और यूरिन पर असर पड़ता है। और जब जितना ज्यादा असर पड़ता है उसी की वजह से हमारी किडनी, हमारे ब्लैडर और यूरिन से हमारी किडनी इफेक्ट होती है, जिसकी वजह से हमें किडनी स्टोन के चांसेस बन जाते हैं। तो इसी रीजन से ये 7 मेजर रीजन थे जिसकी वजह से आपको चाय नहीं पीनी चाहिए। तो गाइज ये तो थे चाय पीने के नुकसान। अब गाइज मैं ये बोलूंगी कि चाय के इतने नुकसान है तो शायद हो सकता है बहुत लोगों को ये बात बुरी लग गई हो, क्योंकि मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगी कि आपको चाय छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि इट्स वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक कि चाय पीनी चाहिए या नहीं पीनी चाहिए। और आज तक इस बात को कोई आइडेंटिफाई नहीं कर पाया है कि हाँ भाई चाय पीनी चाहिए या नहीं पीनी चाहिए। तो मैं बिल्कुल नहीं कहूंगी कि आप लोग चाय छोड़ दो, बट हाँ ये इसके नुकसान है। तो मैं इतना जरूर कहूंगी कि चाय की क्वांटिटी को कम कर दीजिए। उससे क्या होगा, आप अपना चाय का नशा बरकरार रख पाएंगे। एक शौकिया तौर पे चाय पीजिए और आपको साइड इफेक्ट भी नहीं होगा, नुकसान नहीं होगा। क्योंकि सबसे मेजर प्रॉब्लम यही है कि एसिडिटी जितना कम बनेगी उतने ही आपकी प्रॉब्लम्स कम होगी। अब मैं आपको बताती हूँ चाय पीने का तरीका। जब आपको चाय पीनी है तो क्या होता है ना, स्टेशन के पास वाली या रोड साइड वाली चाय बहुत अच्छी लगती है, तो हम लोग क्या सोचते हैं, यार चलो आज वही चाय पी जाए। लेकिन उसे अवॉइड कीजिए, क्योंकि वो आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। कुछ टाइम के लिए हो सकता है वो चाय आपको बहुत अच्छी लगे, बहुत कड़क भी लगे, लेकिन क्या होता है ना, वो जो चाय होती है उसके एंटीऑक्सीडेंट्स जो होते हैं वो खराब हो चुके होते हैं, मर चुके होते हैं। बार बार उसी में बनने की वजह से उसमें बैक्टीरिया बन जाता है, एक एसिड बनने लग जाता है जो कि हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होता है, जिसकी वजह से हमें एसिडिटी लेवल बढ़ जाता है, हमें वॉमिटिंग, हमें घबराहट, बेचैनी, स्वेटिंग, ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो इसलिए बाहर की चाय हमेशा अवॉइड करनी चाहिए। नंबर 2, यदि आपको चाय पीने की बहुत ज्यादा तलब लगती है और बहुत मन होता है तो आप जितनी बार भी चाय पिए हमेशा एक साफ सुथरे बर्तन में चाय बनाकर पिए। जितना साफ सुथरा बर्तन रहेगा उतनी ही ज्यादा अच्छा आपके लिए रहेगा, क्योंकि वो चाय थोड़ी हाइजीनिक रहेगी। और चाय बनाने का एक बेस्ट तरीका है, बहुत से लोग करते हैं ना कि चाय पानी डाला, उबाला, सब उसी में कर दिया, वो ना करें। चाहे तो आप पानी में चाय पत्ती उबाल लें और शुगर डाल लें थोड़ी सी, तब एक अलग से वो बना लें घोल, और दूध अलग रखें गर्म करके। जब आप उसे मिक्स करके लेंगे वो ज्यादा फायदेमंद है एज कंपैरिजन जब आप उसे बॉईल करते हैं या खदकाते हैं गैस पर। या फिर आप एक काम और कर सकते हैं कि आप गर्म पानी लें अलग से, टी बैग अलग रखें और दूध गर्म अलग रखें, तो उस वो चाय भी आपके लिए फायदेमंद होती है। तो उसमें क्या होता है ना, दूध में मिलने वाले जितने भी मिनरल्स होते हैं वो मरते नहीं हैं उसके साथ मर्ज होकर, और पानी ऑलरेडी आपका एकदम हाइजीनिक हो जाता है और टी बैग आपका क्लीन मिलता है। तो उससे क्या होता है, आपको एसिडिटी होने के चांसेस कम होते हैं। तो दोस्तों मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगी कि आप चाय छोड़ दीजिए, लेकिन अगर आप चाय छोड़ देते हैं तो वो आपके लिए ही फायदेमंद है। लेकिन अगर आप नहीं छोड़ पाते हैं तो उसे एक 12 कप चाय को 2 कप चाय पे ले आइए। खाना खाते ही तुरंत चाय नहीं पीनी है, खाने से पहले चाय नहीं पीनी है। वेट लॉस के लिए आपको चाय का तरीका नहीं अपनाना है। खाली पेट सुबह सुबह बेड से उठते ही तुरंत चाय नहीं पीनी है, क्योंकि क्या होता है ना, हम बिना ब्रश किए, बहुत सारे लोगों की आदत होती है चाय पीने की, उन्हें ये नहीं पता कि काफी सारी गंदगी हम ले गए उसके साथ। एक तो चाय, ऊपर से इतनी सारी गंदगी, तो उसने डबल ब्लास्ट कर देना आपकी बॉडी में। तो दोस्तों आपको सिर्फ यही कहूंगी मैं कि आप चाय पीजिए, लेकिन थोड़ी सी हाइजीनिक और मेंटेन करके, ठीक है। अगर आपको मेरी ये बात पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू।